एक दिन मदीना की पवित्र जमीन पर सहाबी गणों की एक विशेष महफिल लगी थी। उस महफिल के केंद्र में थे विश्व नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने साथियों के साथ बद्र की ऐतिहासिक जंग की चमत्कारिक विजय का था और अल्लाह की मदद के बारे में अहम बातचीत कर रहे थे। महफिल में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जहां हर दिल अल्लाह के रसूल की बातों पर लगा हुआ था। ठीक उसी वक्त आसमान के खुले मैदान से एक छोटा चमकीला दोयल पक्षी, जैसे अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा लेकर उड़ता हुआ, महफिल के ठीक पास मौजूद एक छायादार पेड़ की डाल पर पनाह लिया। पक्षी की छोटी छाती धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। उसके पर पसीने से भीग गए थे और चेहरे पर बेहद डर, थकावट और लाचारी का भाव था। उसके आने के कुछ सेकंड के अंदर ही आसमान में चक्कर काटता हुआ एक विशाल बाज बिजली की रफ्तार से उतरकर दूसरी तरफ एक लंबे खजूर के पेड़ की ऊंची डाल पर थम गया। बाज की नजर तेज थी, उसके अंदाज में शिकार का पक्का इरादा था। डरा हुआ दोयल पक्षी सिर उठाकर नबूवत की चमकती लौ नबी जी की तरफ देखा और अपनी छोटी सी आवाज में एक करुण गुहार लगाते हुए सलाम किया। दोयल पक्षी ने दुखी और डरी हुई आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के नबी, आज सुबह से ये बाज मुझे लगातार दौड़ा रहा है। वो मुझे नोचकर खाने के लिए बेताब है। सुबह से लेकर अब तक जान बचाने के लिए उड़ते उड़ते मैं लगभग थक चुका हूँ। मेरी जान निकलने वाली है। ओ दया के नबी, आप मुझे इस हिंसक बाज से बचा लीजिए। ओ अल्लाह के हबीब, मेरा एक और बड़ा दर्द है। मैंने अपने 2 छोटे बच्चे झाड़ियों के पीछे छोड़ रखे हैं। न जाने आज सारा दिन मुझे न देखकर वे कितनी तकलीफ में होंगे। मेरे बच्चों की खातिर आप मेरी जान बचा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोयल पक्षी की उस करुण पुकार को बहुत ध्यान और ममता के साथ सुना। उन्होंने उस लाचार जानवर को हिम्मत दी। उनके मुबारक चेहरे से जैसे शांति और सुरक्षा की रोशनी निकल रही थी। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे दोयल पक्षी, तुम शांत हो जाओ। तुम अब अल्लाह के नबी की पनाह में आ गए हो। तुम्हें अब कोई डर नहीं है। इस महफिल में रहने के दौरान तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। इसके बाद विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़र खजूर के पेड़ की डाल पर इंतज़ार कर रहे उस विशाल बाज की तरफ घुमाई। उनकी आवाज़ में दया और न्याय की मजबूती थी। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे बाज, तुम क्यों आज सारा दिन इस कमज़ोर दोयल पक्षी को दौड़ा रहे हो? तुम क्यों इससे खा जाना चाहते हो? तब बाज ने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत सम्मान और दर्द के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के नबी, मैं आपसे बेअदबी की माफ़ी चाहता हूँ। ओ अल्लाह के हबीब, मेरी लाचारी सुनिए। आज पूरे 2 दिन से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा है। 2 दिन से कुछ न खाने की वजह से मेरी जान निकलने वाली है। मैं कमज़ोर होकर उड़ भी नहीं पा रहा था। ओ अल्लाह के नबी, आज सुबह जब ये दोयल पक्षी मेरे सामने आया तो भूख की वो तीव्र पीड़ा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। बचने का एकमात्र रास्ता मानकर मैंने फैसला किया कि इस दोयल पक्षी को खाऊंगा। इसीलिए मैं सुबह से अब तक उसे खाने के लिए बेताब होकर दौड़ा रहा था। बाज की लाचारी सुनने के बाद भी नबी जी ने उसे नैतिकता की तरफ मोड़ दिया और कहा कि बाज, मानो न्याय में ही जीवन है और दुख जीवन का अनिवार्य भाग है, इसलिए सबको अच्छे ढंग से जीना चाहिए। इस तरह की शिक्षा मिलने पर भी बाज की भूख खत्म नहीं हुई, लेकिन दया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज को समझाया कि वो बाकी जीवों के प्रति सम्मान नहीं दिखा रहा है। से दोयल के बच्चों की याद दिलाई। हे बाज, अगर तुम अपनी भूख की वजह से इस दोयल पक्षी को खा जाते हो तो इस दोयल पक्षी के छोड़े गए छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? क्या तुमने एक बार सोचा है, तुम्हारा एक पल का भूख मिटाना दूसरे जीवों की जान खतरे में डाल देगा। बाज तब पश्चाताप से भरकर गहरी सांस लेता हुआ बोला, या अल्लाह के हबीब, इस भूख की पीड़ा के समय मेरा दिमाग ठीक नहीं था। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि क्या करने से मेरी ये असहनीय तकलीफ दूर होगी। मैंने 2 दिन से कोई खाना ना पाकर और सामने कोई आसरा ना देखकर जब इस दोयल पक्षी को देखा तो मेरी सारी समझ जैसे खत्म हो गई थी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब मैं दोयल पक्षी को खाऊंगा और मेरी भूख शांत करूंगा। अल्लाह के नबी,
आप अब बता दीजिए, अपनी जान बचाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए मैं अब क्या करूं? बाज की उस करुण विनती से विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे सर्वोत्तम त्याग के जरिए आश्वासन दिया, हे बाज, तुम शांत होकर बैठ जाओ, तुम्हारी भूख मिटाने का इंतजाम मैं रसूल खुद करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इसके बाद विश्व नबी ने दोयल पक्षी को देखकर फरमाया, हे दोयल पक्षी, तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम अब खुशी से अपने बच्चों के पास लौट सकती हो। मैं वादा करता हूँ ये बाज अब तुम्हारा पीछा कभी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद दोयल पक्षी खुशी से झूम उठी और नबी जी से बोली, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपके मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद मुझे अब कोई डर नहीं रहा। मैं अब बेखौफ होकर अपने बच्चों के पास लौट सकती हूँ। ये कहकर दोयल पक्षी ने विश्व नबी को सलाम किया और उड़कर अपनी मंजिल की तरफ चली गई। इधर बाज बैठा हुआ था, बीच में नबी की तरफ देख रहा था। नबी जी तब बाज से बोले, हे बाज, तुम्हें तो बहुत भूख लगी है, तुम एक काम करो, तुम अपनी चोंच से मेरे दोनों गालों से 2 टुकड़े गोश्त खा लो। बाज ने तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के नबी, आपका ये चांद जैसा खूबसूरत चेहरा देखकर मेरी बाज की सारी भूख मिट गई है। अल्लाह के नबी, मेरा बाज का कलेजा ठंडा हो गया है। ओ अल्लाह के हबीब, मुझे आपके चेहरे से गोश्त नहीं खाना है। आपका चेहरा देखकर, आपका चांद जैसा मुंह देखकर मैं बाज को इतना इत्मीनान मिला है कि मुझे लग रहा है बाकी ज़िंदगी मुझे कोई भूख ही नहीं लगेगी। इसके बाद बाज ने भी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और उड़कर दूर आसमान की तरफ चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।